हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 10th के हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस लेसन नंबर 8 टूरिज्म एंड हिस्ट्री इसका एक्सरसाइज करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। देखिए यहाँ पे क्लास 8 टूरिज्म एंड हिस्ट्री उसका हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं। क्या दिया गया फर्स्ट क्वेश्चन में? चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट। मीन्स हमको यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट दिया गया है इसको कंप्लीट करना है और हमको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? थॉमस कुक एस्टैब्लिश्ड अ ट्रैवल एजेंसी सेलिंग डैश। ऑप्शन में दिया गया है हैंडीक्राफ्ट्स, टॉयज, फूड आइटम्स एंड टूरिस्ट टिकट्स। इसका ऑप्शन आएगा टूरिस्ट टिकट्स। थॉमस कुक एस्टैब्लिश्ड अ ट्रैवल एजेंसी सेलिंग टूरिस्ट टिकट्स। सेकंड स्टेटमेंट में क्या दिया गया है? भिलार इज नोन एज द विलेज ऑफ डैश। ऑप्शन है बुक्स, प्लांट्स, मैंगोज, फोर्ट्स। इसमें आएगा बुक्स। भिलार इज नोन एज द विलेज ऑफ बुक्स। बी में क्या दिया गया? आइडेंटिफाई एंड राइट द रॉन्ग पेयर्स इन द फॉलोइंग सेट्स। हमको यहाँ पे सेट दिया गया है, इसमें से रॉन्ग पेयर लिखना है। माथेरान हिल स्टेशन, ताड़ोबा रॉक कट केव्स, कोल्हापुर पिलग्रिम सेंटर, अजंता वर्ल्ड हेरिटेज। तो माथेरान हिल स्टेशन तो है, कोल्हापुर पिलग्रिम सेंटर भी है, अजंता वर्ल्ड हेरिटेज भी है और ताड़ोबा जो है रोड कट केव्स नहीं है। तो इसके रॉन्ग पेयर में आ जाएगा ताड़ोबा रोड कट केव्स और इसका करेक्ट पेयर क्या बनेगा? ताड़ोबा जो है वो क्या है? सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया? एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रीजन। हमको यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है, उसको रीजन के साथ में हमको एक्सप्लेन करना है। क्या दिया गया? फर्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पीपल ट्रेवलिंग बैक एंड फोर्थ फ्रॉम इंडिया हैज इंक्रीज्ड कंसिडरेबली। तो बहुत सारे जो पीपल है वो ट्रेवलिंग क्यों ज्यादा कर रहे हैं? तो इसका आंसर है इट हैज बिकम इजियर टू ट्रेवल बिकॉज ऑफ द इजी अवेलेबिलिटी ऑफ अ नंबर ऑफ ऑप्शंस लाइक रेलवे, मरीन एंड एयर सर्विसेज। मतलब इंसान कहीं पे भी रेलवे से, मरीन लाइन से और एयरलाइन से कहीं पे भी आसानी से आ जा सकता है। ये भी एक रीजन है। फिर दूसरा रीजन है मरीन हैज लिंक्ड द कोस्टल रीजन, एविएशन हैज ब्रॉट द इंटायर वर्ल्ड क्लोजर। कोस्टल रीजन के वजह से जितने भी वर्ल्ड है वो एक दूसरे के क्लोज आ गए हैं। द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट हैज मेड द ट्रेवल मोर इजी। और ये जो लिबरलाइजेशन हुआ है इसके वजह से बहुत ही गवर्नमेंट के लिए इजी हो गया है। पीपल ट्रेवल फॉर स्टडीज, रिलैक्सेशन, साइट सीइंग एंड प्रोफेशनल असाइनमेंट, मीटिंग एटसेट्रा, आल्सो द शूटिंग फिल्म्स। मतलब पीपल ट्रेवलिंग क्यों कर रही है? पढ़ाई करने के लिए, रिलैक्स होने के लिए, साइट सीइंग करने के लिए और बहुत सारे असाइनमेंट्स है और इसके साथ साथ में शूटिंग के लिए भी, जो फिल्म की शूटिंग होती है उसके लिए भी ट्रेवलिंग किया जाता है। Therefore, there has been a considerable increase in the number of people traveling back and forth from India. इसीलिए ट्रेवलिंग ज्यादा की जाती है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया गया? इट इज इम्पोर्टेंट टू टेक अ फ्यू प्राइमरी प्रिकॉशंस इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द हिस्टोरिकल हेरिटेज साइट्स। जो हमारी हिस्टोरिकल हेरिटेज साइट है उसको हमको प्रिकॉशन लेने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्यों हमको करना चाहिए? तो इसका आंसर आएगा इंडिया हैज रिच नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज। हमारे पास में नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज दोनों हैं। इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द हिस्टोरिकल साइट्स फॉलोइंग प्रिकॉशनरी मेजर्स शुड बी टेकन। और हमको यहाँ पे कुछ प्रिकॉशन लेने हैं। क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं? अवॉइड वेंडलाइजिंग एंड डिफेसिंग द हेरिटेज मोन्यूमेंट्स एंड साइट्स। मतलब जो भी हमारी हेरिटेज मोन्यूमेंट और साइट्स है उसको हमको खराब नहीं करना है, डिफेसिंग नहीं करना है, देखने में अच्छा ना लगे ऐसा नहीं करना है। टू रिफ्रेन फ्रॉम एक्टिविटीज लाइक राइटिंग ऑन अ वॉल एंड कार्विंग ऑन अ ट्रीज। ट्रीज पे, वॉल पे कुछ लिखना नहीं है। एंशिएंट मोन्यूमेंट्स शुड नॉट बी पेंटेड विद द गैरिश कलर। लैक ऑफ गुड एमिनिटीज इन द प्रीसिंक्ट्स ऑफ द हेरिटेज साइट्स कॉज फिल्थीनेस। और इसकी वजह से हमारी जो भी हेरिटेज साइट होती है वो बहुत ही गंदा होने लगता है। प्रॉपर एमिनिटीज शुड बी प्रोवाइडेड और उसको हमको अच्छी तरीके से रखना चाहिए। हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स लाइक फोर्ट्स एंड द अदर मॉन्यूमेंट्स आर टेस्टिमोनीज ऑफ आवर ग्लोरीज पास्ट एंड दे सर्व एज गाइड फॉर फ्यूचर जनरेशन। और यही जो चीज है वो हमारी फ्यूचर जनरेशन को गाइड कर सकती है।
देयरफॉर दे शुड बी प्रिजर्व्ड, और इसके लिए हमको इसको संभाल करके रखना चाहिए। सो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। थर्ड में क्या दिया गया है, राइट शॉर्ट नोट्स। हमको शॉर्ट नोट लिखना है किस पे, ट्रेडिशन ऑफ ट्रेवलिंग पे। मतलब ट्रेवलिंग जो है वो आज से हम कर रहे हैं कि बहुत पहले से किया जा रहा है, इसकी परंपरा कैसी है। द ट्रेडिशन ऑफ ट्रेवलिंग फ्रॉम कॉर्नर टू अनदर इज नॉट न्यू, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे जाना ये कोई नई बात नहीं है। इट एग्जिस्टेड इन इंडिया सिंस एंशिएंट टाइम, ये जो हो रहा है ट्रेवलिंग ये बहुत पुराने समय से हो रहा है। इन स्टोन एज मैन वॉज कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव इन सर्च ऑफ फूड्स बट दैट वॉज जस्ट वॉन्डरिंग, नो ट्रेवलिंग। जो स्टोन एज में जो थे वो सिर्फ एक जगह से दूसरे जगह तक जाते थे फूड को ढूंढने के लिए, फूड के लिए, ये ट्रेवलिंग नहीं कहा जा सकता। इंडिया हैज गॉट अ रिच ट्रेडिशन ऑफ ट्रेवलिंग, इंडिया के पास बहुत सारे ट्रेवलिंग के ट्रेडिशंस हैं। पीपल गो फॉर लोकल फेयर्स, जो पीपल होती है वो लोकल फेयर्स में मतलब मेले में जाती है, टेम्पल फेयर्स में जाती है, फेस्टिवल्स में जाती है, पिलग्रिमेज विच कम्स अंडर कल्चरल टूरिज्म, और ये सारी चीजें किस में आएंगी, कल्चरल टूरिज्म में आएगी। पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम एजुकेशन एंड ट्रेड, पीपल जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस जाती है, क्यों जाती है, एजुकेशन एंड ट्रेड के लिए, व्यापार करने के लिए। मैनी स्टूडेंट विजिटेड नालंदा तक्षशिला यूनिवर्सिटी इन द पास्ट, बहुत सारे स्टूडेंट जो है नालंदा यूनिवर्सिटी में, तक्षशिला यूनिवर्सिटी में आते थे। एज ट्रेवलिंग इज द नेचुरल इंस्टिंक्ट इन अ मैन, द ट्रेडिशन ऑफ ट्रेवलिंग फॉर अ वेरियस रीजन इज प्रिवलेंट सिंस एंशिएंट टाइम्स, इसीलिए कहा जा सकता है कि जो ट्रेवलिंग है वो आज से नहीं काफी पहले से किया जाता है, एंशिएंट टाइम से किया जाता है। सेकंड दिया गया है मार्को पोलो। मार्को पोलो कौन थे, मार्को पोलो एक इंसान थे। मार्को पोलो वाज बोर्न इन अ बिजनेस फैमिली इन द इटालियन सिटी ऑफ वेनिस इन 1254 सीई। मार्को पोलो जो थे उनका जन्म इटली के वेनिस शहर में बिजनेस फैमिली में हुआ था 1254 ईस्वी में। He was the first European traveler to reach China taking the Silk Route. वो फर्स्ट यूरोपियन ट्रैवलर थे जो कि चाइना गए थे। His traveler introduced Asia, especially China to Europe, और उन्होंने ही एशिया को बताया था चाइना से यूरोप जाते समय। He wrote about the rich flora and fauna, social life, information on culture, trade system in Asia. उन्होंने ही बताया कि फ्लोरा फोना सोशल लाइफ कैसी होती है, इंफॉर्मेशन ऑन कल्चर कैसा है, ट्रेड कैसा होता है। His writing initiated trade between यूरोप एंड एशिया, और उन्होंने ही यूरोप और एशिया के बीच में ट्रेड चालू करवाया। थर्ड में क्या दिया गया, एग्रो टूरिज्म। एग्रो टूरिज्म का मतलब हो गया खेती के लिए टूर करना। तो इसके आंसर में क्या है, विजिट टू एग्रीकल्चरल सेंटर्स एंड एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज कम्स अंडर एग्रो टूरिज्म। एग्रो टूरिज्म में क्या क्या आता है, एग्रीकल्चरल सेंटर और एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज में विजिट करने को ही एग्रो टूरिज्म कहा जाता है। इन रिसेंट टाइम्स लॉट ऑफ रिसर्च इन द कंडक्टेड इन द एग्रीकल्चरल फील्ड, आज के तारीख में बहुत सारे एग्रीकल्चरल फील्ड में बहुत सारी खोज की गई है। मेनी न्यू एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च सेंटर्स आर फॉर्म्ड इन इंडिया, बहुत सारे एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी और रिसर्च सेंटर खोले गए हैं। प्रोजेक्ट्स आर अंडरटेकन टू इन्फॉर्म फार्मर्स अबाउट सुटेबल सॉइल्स फॉर देयर क्रॉप्स, ऑर्गेनिक मैन्योर्स, अर्थवर्म कंपोस्ट एटसेट्रा। सिक्किम स्टेट इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब ये जो एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर होते हैं उन्होंने फार्मर के सुविधा के लिए बहुत सारी चीजें की हैं, जैसे सुटेबल सॉइल ऑफ द क्रॉप्स, ऑर्गेनिक मैन्योर्स, अर्थवर्म कंपोस्ट, ऐसे मतलब बहुत सारी चीजें की गई है। दो इट रिसीव्स लेस रेनफॉल, इजराइल हैज मेड अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। इजराइल में बारिश कम होती है लेकिन तो भी वहां पे एग्रीकल्चरल सेक्टर में काफी विकास किया गया है, डेवलप किया गया है। टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ऑन द नोवल टेक्निक्स इन फार्मिंग एंड द प्रोजेक्ट स्टार्टेड, स्टूडेंट्स एंड सिटी पीपल ट्रेवल टू द प्लेसेस। वहां पे बहुत सारी नॉलेज ली गई है, टेक्निक्स की नॉलेज के वजह से बहुत सारी खेती वगैरह अच्छी तरीके से किया जाता है। एंड ऑन प्रोजेक्ट स्टार्टेड स्टूडेंट एंड सिटी पीपल ट्रेवल टू द प्लेसेस, और वहां पे ये सारी जो प्रोजेक्ट होती है उसके वजह से स्टूडेंट और जो वहाँ के जो लोकल पब्लिक है वो बहुत ही जगह जगह पर जाकर के वहां पे पता करते रहते हैं।
as urban population has very little exposure to rural life and agriculture, agrotourism is the developing rapidly. शहर की जो जनता है वो भी जाकर के वहां पे सीखती है, इसीलिए आज के तारीख में एग्रो टूरिज्म में काफी प्रोग्रेस किया है. व्हाट आर द क्रूशियल इश्यूज इन द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म? टूरिज्म को डेवलप करने के लिए क्या क्या इश्यूज आती हैं? इसका आंसर है इन मॉडर्न टाइम्स tourism is not limited to being a job oriented profession but it also contributes the national development. आज के तारीख में टूरिस्ट जो है वो जॉब ओरिएंटेड प्रोफेशन ही नहीं रहा है, वो क्या है, नेशन को डेवलपमेंट करने का भी एक जरिया बन गया है. इसमें पहला दिया गया सेफ्टी ऑफ द टूरिस्ट एंड सिक्योर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी शुड बी गिवन अटमोस्ट प्रेफरेंस. मतलब जो भी टूरिस्ट आते हैं उनकी सेफ्टी होनी चाहिए और उनको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी वगैरह भी अच्छी तरीके से देनी चाहिए. अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, अकोमोडेशन एंड अमेनिटीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी गुड स्टैंडर्ड शुड बी मेड अवेलेबल. गुड वॉशरूम फैसिलिटी ऑन ट्रेवल रूट्स, और ट्रेवल रूट्स होती है तो वहां पे वॉशरूम की सुविधा दी जानी चाहिए. एंड टूरिस्ट साइट शुड बी प्रोवाइडेड, और टूरिस्ट की साइट प्रोवाइड की जानी चाहिए. पैम्पलेट्स, गाइड्स, मैप्स, ट्रांसलेटर should be made available to the tourist preferably in their own language. मतलब जो भी पैम्पलेट है, गाइड है, मैप है, ट्रांसलेटर है, सब उनके लैंग्वेज में होनी चाहिए ताकि उनको समझने में आसानी आए. अटेंशन शुड बी गिवन टूवर्ड द नीड ऑफ द स्पेशली चैलेंज द पीपल. जो स्पेशली चैलेंज है मतलब विकलांग वगैरह जो लोग हैं उनके लिए भी अच्छी तरीके से सुविधा होनी चाहिए. In this way, by taking off this crucial issue, tourist can be developed. Second क्या दिया गया है, in what way tourists become a major source of their livelihood. Answer दिया गया in the following way development takes place the local level because of tourism. मतलब ये जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है टूरिस्ट. Local markets are developed in a vicinity of a tourist site. टूरिस्ट साइड में बहुत सारे लोकल मार्केट्स डेवलप होते हैं. There is a considerable increase in purchase and sales of goods like by tourists. टूरिस्ट को जो भी चीज अच्छा लगता है वो खरीदते हैं, बेचते हैं, ये सारी काम करते हैं. Production and sales of ethnic handicrafts goods increase eventually leading to the development of these industries and economic well-being in the skilled craftsmen. जो वहाँ की लोकल पब्लिक होती है जो वो अपने क्राफ्ट से कोई भी चीज बनाते हैं उसको ही बेचा जाता है वहाँ पे. इंक्रीज इन डिमांड ऑफ द लोकली प्रोसेस्ड फूड, होटल सर्विसेज बढ़ती है, अकोमोडेशन एंड शॉप्स लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ दिस सर्विस. और जो लोकल सामान है, अकोमोडेशन की जो सामान है, शॉप्स है, ये सारी चीजें भी बढ़ती हैं. लोकल ट्रांसपोर्ट, ट्रेवल एजेंट, गाइड्स, ट्रांसलेटर आर इन डिमांड, ये सारी चीजों की डिमांड बढ़ जाती है. Hence more and more employment opportunity are generated, और इसकी वजह से उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है. What would you do to develop the surrounding of your village, towns and help the growth of tourism? तुम क्या करोगे जब तुम्हारे गांव या शहर में ग्रोथ हो रही है टूरिज्म की? It is important to have an understanding of our surrounding. हम अपने सराउंडिंग को अच्छी तरीके से समझेंगे. For that some ग्राउंड वर्क इज द इसेंशियल्स, उसके लिए हमको कुछ काम करने पड़ेंगे. पहला काम क्या है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड टेम्पल्स शुड बी कंजर्व्ड एंड प्रिजर्व्ड. हमारी जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है और टेम्पल्स है उसको हमको अच्छी तरीके से कंजर्व करना है, प्रिजर्व करना है. बोर्ड हैविंग इंफॉर्मेशन ऑन देम शुड बी पुट ऑन द अराउंड द सिटी, और वहां पे हमको सिटी के आसपास में बोर्ड लगा करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है. वी नीड टू पे अटेंशन टूवर्ड्स द क्लीनलीनेस. हमको क्या करना पड़ेगा, आसपास में सफाई रखनी पड़ेगी. बीचेस शुड बी क्लीन एज क्लीन बीचेस आर वे अट्रैक्ट टूरिस्ट. टूरिस्ट आर इंटरेस्टेड टू सी प्रोजेक्ट लाइक अर्थवॉर्म कंपोस्ट, जीरो वेस्ट एंड वर्किंग ऑफ सोलर पावर प्रोजेक्ट्स. टूरिस्ट को ये सारी चीजें पसंद आती हैं. इफ सच प्रोजेक्ट्स आर इंस्टॉल्ड दे बिकम सेंटर ऑफ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन. और ये सारी चीज रहेंगी तो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती रहती है. Similarly, tourists are interested to see local art, culture, cottage and handicraft industries. नॉर्मल तरीके से देखा जाएगा तो जो टूरिस्ट होते हैं वो लोकल आर्ट में, कल्चर में, कॉटेज, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से सारी चीज में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं. दे आर enthusiastic
to buy locally made handicrafts as souvenirs। कहने का क्या मतलब है कि वो जो लोकल हैंडीक्राफ्ट होता है उसको वो खरीदने के लिए बहुत ही उत्साहित होते हैं। आई फील इफ देयर इज अ इकोनॉमिकल, जियोग्राफिकल, कल्चरल एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट इन आवर सराउंडिंग, इट विल डेफिनेटली बूस्ट टूरिज्म। अगर हमारे पास हमारे टूरिस्ट प्लेस में इकोनॉमिकल, जियोग्राफिकल, कल्चरल और एजुकेशनल डेवलपमेंट है तो ही हम लोग टूरिस्ट को ज्यादा बढ़ा सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया, कंप्लीट द फॉलोइंग कंसेप्ट चार्ट। ये हमको चार्ट दिया गया है, इसको हमको कंप्लीट करना है। तो देखो, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रॉक कट केव्स क्या है, रेलवे स्टेशन क्या है, सेंचुरीज क्या है और नेशनल हेरिटेज क्या है। तो रॉक कट केव्स में क्या आ जाएगा, अजंता वेरूल। रेलवे स्टेशन में आएगा छत्रपति शिवाजी महाराज रेल टर्मिनस। सेंचुरी में आएगा दाजीपुर सेंचुरी इन वेस्टर्न घाट्स। एंड नेशनल हेरिटेज में आ जाएगा कास्ट प्लेच्यू। सिक्स्थ क्वेश्चन में दिया गया, व्हाट आर द प्रोफेशनल फील्ड एसोसिएटेड विद टूरिज्म। इसका आंसर है द फॉलोइंग फील्ड्स आर रिलेटेड टू टूरिज्म। ये सारी जो फील्ड्स है वो हमारे प्रोफेशनल फील्ड्स हैं। होटल्स, लॉजिंग एंड बोर्डिंग सर्विसेज पहला हो गया। सेकंड हो गया शॉप सेलिंग फूड आइटम्स एंड कैटरिंग सर्विसेज एटसेट्रा। थर्ड है अ रिवाइवल एंड बूस्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज रिजल्टिंग इन इकोनॉमिक वेल बीइंग ऑफ द स्किल्ड क्राफ्ट्समैन। मतलब हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज इंडस्ट्रीज ये ज्यादा चलता है। डिमांड फॉर इंडस्ट्रीज एफिलिएटेड टू होटल इंडस्ट्रीज लाइक डेयरी इंडस्ट्रीज, एग्रो इंडस्ट्रीज विच सप्लाइज वेजिटेबल, फ्रूट, फिश एंड मीट इंक्रीजेस। फिफ्थ में है ट्रांसपोर्ट सर्विसेज विच आर रिक्वायर्ड बाय टूरिस्ट सच एज अ बस, ऑटो रिक्शा एंड टैक्सी इंक्रीज इन नंबर्स। और ट्रांसपोर्ट की भी सर्विस वहां पे बढ़ जाती है। ट्रैवल एजेंट, फोटोग्राफर्स, गाइड्स एटसेट्रा एंड अदर प्रोफेशनल रिलेटेड टू टूरिज्म गेट अ बूस्ट। और इसकी वजह से ट्रैवल एजेंट, फोटोग्राफर्स, गाइड्स वगैरह की भी डिमांड बढ़ जाती है। क्या दिया गया सेकंड में, डिस्क्राइब एनी 3 टाइप्स ऑफ टूरिज्म। मतलब 3 टाइप्स ऑफ टूरिज्म हमको बताना है। यहाँ पे पेज कम है इसीलिए मैंने अभी सिर्फ 2 टाइप्स ही लिखे हैं। इसके बाद में थर्ड टाइप्स हम लोग बताएंगे। टूरिज्म हैज बीन क्लासिफाइड इनटू मेनी टाइप्स। मतलब इसके तो बहुत सारे टाइप्स हैं, उसमें से 3 टाइप्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरिकल टूरिज्म मतलब इतिहास से रिलेटेड टूरिज्म, हिस्ट्री से रिलेटेड। टूरिज्म एंड हिस्ट्री आर इनसेपरेबल। जो टूरिज्म है और हिस्ट्री है उसको हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते। द नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग हिस्टोरिकल प्लेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। टूरिस्ट की संख्या जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। टूर्स आर अरेंज्ड टू सी फोर्ट्स, बैटलफील्ड्स विच नरेट्स स्टोरीज ऑफ valors of our ancestors and monuments made by them. Tourists visit memorials of freedom fighters, forts built by Chhatrapati Shivaji Maharaj, places built by King, important place related to the Indian War of Independence in 1875, and ashrams of महात्मा गांधी एंड विनोबा भावे। मतलब इंसान दूर दूर से देखने के लिए क्या आता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने कौन सा किला बनाया था, कौन से दूसरे राजा ने किला बनाया था, या 1857 में इंडियन वॉर कैसे हुआ था, महात्मा गांधी का आश्रम कैसा था, विनोबा भावे का आश्रम कैसा था। ये सारी चीजें देखने के लिए इंसान आते हैं। Thus this type of the historical tourism is popular all around the world, और इसीलिए ये काफी पॉपुलर है। उसके बाद है जियोग्राफिक टूरिज्म। सी बीचेस, माउंटेन रेंज, वैली, स्नो कैप्ड पीक्स, pristine jungles, sanctuaries, lakes formed because of meteor impact, waterfalls form wealth of a nation। ये सारी चीज भी देखने के लिए आते हैं। People enjoy the nature and feel the natural attraction towards it. People around the world visit such places out of the curiosity or for leisure। जो पीपल होते हैं वो हर जगह पे प्लेस पे जाते हैं, वहां पे उनको क्यूरियोसिटी होती है, वहां पे देखने की एक इच्छा होती है। अब यहाँ पे हम लोग थर्ड पॉइंट देखते हैं, इंटरनेशनल टूरिज्म। तो इंटरनेशनल टूरिज्म कौन सा है? इंटरनेशनल टूरिज्म इज ऑन द राइज इन मॉडर्न टाइम बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। इंटरनेशनल टूरिज्म इज ऑन द राइज because people travels from various regions like international literacy conference, world summits, meetings, business deals, sightseeing and visit to religious places. International seminars and conferences are held
और वहाँ पे बहुत सारे सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस रखे जाते हैं, फिल्म फेस्टिवल और फिल्म फेस्टिवल रखे जाते हैं। सच इवेंट्स प्रमोट इंटरनेशनल टूरिज्म, और इसी की वजह से इंटरनेशनल टूरिज्म काफी बढ़ा हुआ है। सो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।